भारत का मुकाबला आप कैसे करेंगे? इंडिया की जो सोच है ये मोदी से निकलती है चेयरमैन साहब। इस किस्म के हालात में जिस तरह की इंडिया ने हमें दबाने की कोशिश की है, जंगें आजकल टैंकों से और जहाजों से नहीं लड़ी जाती, बयानिए से लड़ी जाती है। कारगिल से लेके पुलवामा तक हमारी कौम ने जिस तरीके से भी खड़ी रही, उसमें आपको भी सोचना पड़ेगा। जब कारगिल का वाक़ा होता है तो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर साहब फरमाते हैं कि मुझे पता है जिन लोगों ने हरकत की है, मैं इंडिया से माफी मांगूंगा, मुझे पता है पाकिस्तान से शरारत हुई है। वो जो हर रोज कर्जे मांग रहा हो, उसकी कोई हैसियत नहीं होती। बहरीन से पाकिस्तान ने बातचीत की है कि भाई कोई तो मदद के लिए आओ, और मैंने यही कहा जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा दें तो मैंने मौजूद नहीं होंगे। ना हमारी आर्मी भी इनसे छोटी, हमारे लोग भी इनसे थोड़े, हमारी इकॉनमी भी छोटी। जंग लड़ रही है इंडिया के खिलाफ या उनके बयानिए के खिलाफ, तो मैं ये समझता हूं कि इस टाइम पे ये जंग एक हाथ से लड़ी जा रही है और एक हाथ जो है तो वो पीछे बंधा हुआ है। मेरे पास चॉइसेस क्या है? सरेंडर कर लो और या मर जाओ या लड़ाई कर लो। और अगर आज इंडिया ने यह सोच लिया कि वो हम पर अटैक करेगा तो फिर जंग पाकिस्तान और भारत के इस बॉर्डर के दरमियान नहीं रहेगी। क्या कर लोगे? उनकी दौलत का, उनकी टेक्नोलॉजी का, उनकी इजादात का कोई अंदाजा है? दोस्तों देखिए, साफ सीधी बात है, पाकिस्तान कुटेगा बहुत बुरी तरीके से। कोई तो बचाओ हमें, कोई तो बचाओ। मोदी जान से मार देगा इस बार। ना तुम जियोगे और ना तुम्हें इज्जत मिलेगी। कि जितने भी तुम 3-4 करोड़ हो, मार मार के सुअर की तरह तुम्हें निकाले, मुंह बंद रखना अपना। 22 अप्रैल को होने वाले पहलगाम वाकये के बाद भारत पाकिस्तान पर हमला करने के साथ साथ इस कोशिश में मसरूफ है कि पाकिस्तान को मुआशी और सिफारती सतह पर भी शदीद नुकसान पहुंचाए। तो मैं जाती तौर पर समझता हूं कि कार्रवाई तो जरूर होगी। इस दफे शायद वो ज्यादा प्रिपरेशन के साथ आएंगे। तो और पाकिस्तानी अगर जंग बढ़ जाती है तो बंदूक लेकर बॉर्डर पर जाएंगे? नहीं, अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। कहाँ है? 2 दिन हो गए आसिम मुनीर का कुछ पता नहीं कि वो कहाँ है। ना टीवी पे है, ना प्रेस में है, ना कहीं है। उनका कोई अता पता नहीं है। उन्होंने अपनी फैमिली, अपनी बेटियां और फैमिली की औरतों को मुल्क से बाहर भेज दिया है। आज सुनने में आ रहा है कि बख्तावर भुट्टो और आसफा भुट्टो भी कनाडा जा चुकी हैं। मतलब है, लोग तो पाकिस्तान से अपनी फैमिलीज को निकाल रहे हैं। जो बड़े बड़े हैं उनको मौत नजर आ रही है। उनको तरीके से पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी आर्मी घबराए हुए थे, लेकिन अब भारत का खौफ तो पाकिस्तानी संसद तक पहुंच चुका है और पाकिस्तानी संसद में ये आवाज उठ रहा है कि युद्ध हुआ तो भारत के सामने हम एक दिन भी नहीं टिक सकते हैं। अच्छा होगा कि भारत के सामने हम सिलेंडर कर दे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कह दिया है कि पहलगाम अटैक का बदला पाकिस्तान से पाए पाए का लिया जाएगा। नरेंद्र मोदी के खौफ से किस तरीके से पाकिस्तानी संसद हिले हुए हैं। भारत का मुकाबला आप कैसे करेंगे? इंडिया की जो सोच है ये मोदी से निकलती है चेयरमैन साहब। इस किस्म के हालात में जिस तरह की इंडिया ने हमें दबाने की कोशिश की है, जंगें आजकल टैंकों से और जहाजों से नहीं लड़ी जाती, बयानिए से लड़ी जाती है। कारगिल से लेके पुलवामा तक हमारी कौम ने जिस तरीके से भी खड़ी रही, उसमें आपको भी सोचना पड़ेगा। जब कारगिल का वाक़ा होता है तो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर साहब फरमाते हैं कि मुझे पता है जिन लोगों ने हरकत की है, मैं इंडिया से माफी मांगूंगा, मुझे पता है पाकिस्तान से शरारत हुई है। वो जो हर रोज कर्जे मांग रहा हो, उसकी कोई हैसियत नहीं होती है। आज मोदी पाकिस्तान के खिलाफ करना चाहते हैं। हम लोगों ने आज तक ऐसा काम क्या किया है कि जिसके लिए हम लोग बड़े इतराते हैं? दुनिया की शायद इसके मुकाबले में 1/7वां हिस्सा भी मौजूद नहीं होंगे। ना हमारी आर्मी भी इनसे छोटी, हमारे लोग भी इनसे थोड़े, हमारी इकॉनमी भी छोटी। जंग लड़ रही है इंडिया के खिलाफ या उनके बयानिए के खिलाफ, तो मैं ये समझता हूं कि इस टाइम पे ये जंग एक हाथ से लड़ी जा रही है और एक हाथ जो है तो वो पीछे बंधा हुआ है। मेरे पास चॉइसेस क्या है? सरेंडर कर लो और या मर जाओ या लड़ाई कर लो। और अगर आज इंडिया ने यह सोच लिया कि वो हम पर अटैक करेगा तो फिर जंग पाकिस्तान और भारत के इस बॉर्डर के दरमियान नहीं रहेगी। दुनिया को सोचना पड़ेगा ये जंग किधर जा सकती है। मैं धमकी नहीं दे रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि याद रखिए, जब मेरे पास ये चॉइस हुई कि मुझे सरेंडर करना है, उन्होंने अपनी इकोनॉमी को बहुत बड़ा कर लिया है। इंटरनेशनली दे मैटर, whereas unfortunately we don't matter. Why? क्यों? हम लोग
इंडिया वालों के साथ बैठ के कोई दरमियान में ऐसा कमीशन बिठा लेते कि पता चल जाए क्या। मुझे समझ नहीं आती कि हमारी गवर्नमेंट इतनी अपोलोजेटिक क्यों है। हम लोग इंडिया को बजाय ऑफर करने के हमें चाहिए हम उनसे डिमांड करो ना कि क्या डर के क्यों करते हो। माइंडसेट का जो गुलामाना माइंडसेट जो बात हमने सुनी थी वो क्या था, हाँ, बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। ये माइंडसेट हमने बदलना है। जब तक हम ये माइंडसेट नहीं बदलेंगे कोई दुनिया की ताकत हमारी इज्जत नहीं करेगी। हमसाये हैं जिनके साथ आमतौर पे ट्रेड किया जाता है, वो हमारी बदकिस्मती से कई सालों से, कई दहाइयों से हमने सब के साथ सींग अड़ाए हुए हैं कि इंडिया ने हमारे साथ हमेशा दुश्मनी की है। उनका जो आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है, जिसको कि इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर उसको फुली इंप्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन क्या मुख्तलिफ बनाता है इंडिया को पाकिस्तान से। इंडिया एक बड़ा मुल्क जिसमें के मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग, मुख्तलिफ तबकों के लोग रहते हैं, यह हमें मानना पड़ेगा। देखें, आप दुश्मन की किसी ऐसी बात को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि बावजूद इतनी बड़े और मल्टीपल बैकग्राउंड्स के लोग, मज़ाहिब के होते हुए तरक्की कर रहा है। इस वक्त जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है, मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है, उसमें हम इतने वल्नरेबल हो चुके हैं कि हम न तो इंटरनेशनली हमारी फॉरेन पॉलिसी का कोई नताइज सामने आ रहे हैं। हम 3-4 बिलियन डॉलर के लिए हमारी मईशत उस पर डिपेंड करती है। अगर वो मिले तो ठीक है, हमारा कुछ रोज टल जाएंगे। लेकिन हमें इवन इस वाकये में हमें कोई इतनी इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं मिली बदकिस्मती से। हुकूमत में कोई डायरेक्शन है, कोई क्लैरिटी है, या ये वैसे हवाई फायर कर रहे हैं। जब तक हमारी इकोनॉमी कमजोर होगी, हमारी फॉरेन पॉलिसी मजबूत हो ही नहीं सकती है। ये एक बुनियादी उसूल है, अनलेस यू आर इकोनॉमिकली स्ट्रांग यू विल बी स्ट्रांग इन योर फॉरेन पॉलिसी एंड वाइस वर्सा। तो हम किस तरह से, जबकि हम हर दूसरे महीने हम जाके अपनी खैरात मांगते हैं, तो फिर हमारे तो जो इस तरह की जो हम अपनी जो जिसे कहते हैं बातें करेंगे कि हम जी मुल्क के साथ खड़े हैं और हम दिफा करेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे, उसका क्या मानी है? वो एक हॉलो वर्ड्स हैं। ये नहीं सोचना चाहिए कि जी हम सूरज को अपने एक अंगूठे के साथ छुपा लें। असल टेररिस्ट उन पे कोई काम नहीं हो रहा, क्योंकि उनकी तादाद ही बताती है। वो जो हर रोज कर्जे मांग रहा हो, उसकी कोई हैसियत नहीं होती है। और जो इंटरनेशनल ऑर्डर जो कि तब्दील हो रहा है, आप ये तवक्को इससे भी वो न समझे कि ये पॉसिबल नहीं है कि कल इदारे IMF जैसे इदारे को भी खत्म कर दिया जाए। हम किधर जाएंगे? बाकी तो हमारा खैर खैरियत है ना, हमने इकोनॉमी को में स्ट्रेंथ की है, बस इक़्तिदार में अपने इधर गए उधर गए, नजर आए कि जी ये किया वो किया। पहलगाम में एक वाकया हुआ, सारी दुनिया ऑब्वियसली फोकस उधर था। सुबह मोदी साहब उधर से वापस आ गए सऊदी अरेबिया के ट्रिप से, और एज एक्सपेक्टेड टू आवर ग्रेट सरप्राइज तो वार किया हमारे ऊपर। तो वो इस इंडस वाटर ट्रीटी को डिक्लेयर किया, इसको इनबेस कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम की लाइफ लाइन है पानी, और अब तो प्रेडिक्शन ये हो रही है कि फ्यूचर की जंगें शायद पानी पे होंगी। इन्होंने हमारे जो डिफेंस, नेवल और एयर अटैचीज होते हैं, एडवाइजर्स होते हैं, जो हमारी एक कोर टीम होती है आर्म फोर्सेस की नुमाइंदगी करते हुए, उनको इन्होंने पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर किया। मजीद आपको बताएं, खित्ते में कशीदा सूरत हाल के दौरान अमरीका ने भारत के साथ $13 करोड़ का दिफाई मुआहिदा कर लिया है। अमरीकी दिफाई मुआहिदे करने वाले इदारे डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन एजेंसी ने भारत के साथ दिफाई मुआहिदे की मंजूरी का एलामिया भी जारी कर दिया है। उनकी दौलत का, उनकी टेक्नोलॉजी का, उनकी इजादात का कोई अंदाजा है? ओए हम वो लोग हैं, हमने बॉल पॉइंट भी नहीं बनाया। जिंदगी बेकार गई, लेकिन खैर है, हमारे पास दिखाने को रब के पास दिखाने को
हमारे पास होना कुछ नहीं, यही कहना है कि अल्लाह पाक यही भोगते रहे सारी जिंदगी। जो सुना था, जो सीखा था। उससे मुखातिब है इंडिया और पाकिस्तान की सूरत हाल के हवाले से रिपोर्ट करेंगे। पाकिस्तानी गवर्नमेंट की एक नेग्लिजेंस है, बल्कि एक फेलियर है, सलाहियत का फेलियर है, और ये क्रिमिनल फेलियर है, ये आपके सामने रखते हैं। और IMF के सामने हम जिस तरीके से नाक रगड़ रहे हैं, बल्कि शहबाज राना साहब की भी खबर है कि इंडिया अप्रोच करने वाला है IMF को। तो अगर इंडिया वहां पर लॉबिंग कर लेता है, जिस तरह से JD Vance का एक बयान आया है, बड़ा घटिया किस्म का एक बकवास किया इस बंदे ने। हालांकि इंडिया के अंदर मौजूद था, अमेरिकन इंटेलिजेंस तगड़ी है और अमेरिका जानता है कि पहलगाम के अंदर क्या हुआ है, लेकिन उसने इंतहाई एक बदमजा किस्म का बयान दिया, जहां पर वो ये कहता है कि टू द एक्सटेंट जहां तक पाकिस्तान, यानी जिस हद तक पाकिस्तान इन्वॉल्व है, कोऑपरेट करे। और इंडिया ठीक है हमला तो करे, लेकिन ये खित्ते के लिए कोई खतरा ना बनी है। क्या बकवास बात इसने की। यहां से कोई अभी तक जवाब ही नहीं गया, यहां से हम काउंटर नहीं कर सकते, यहां से हम कोई स्टेट में खड़े ही नहीं हो सकते। हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वहां, यहां पर वो फजलुर रहमान साहब ने ठीक कहा था, उन्होंने कहा मैं फौज को बताना चाहता हूं कि आपकी बैक पर जो पॉलिटिकल फोर्स है वो तगड़ी नहीं है, उस तरह की आपके पास लीडरशिप मौजूद नहीं है, शख्सियात मौजूद नहीं है जो इंटरनेशनली एंगेज करें। यानी कंपैरिजन करें ना आप एक मिनट के लिए शाह महमूद कुरैशी का और इसाक डार का फॉरेन पॉलिसी, या बिलावल भुट्टो, जरदारी, शाह महमूद कुरैशी और फिर आप इसाक डार का करें, फिर प्राइम मिनिस्टर्स का करें ना, नवाज शरीफ साहब को खड़ा कर दें, शहबाज शरीफ साहब को खड़ा करें, जरदारी साहब को खड़ा करें, जरदारी तो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं है, बहरहाल उनको भी खड़ा करें, बिलावल को खड़ा करें और इमरान अहमद खान नियाज़ी को खड़ा करें। आपको खुद ही शख्सियात के अंदर, पर्सनैलिटीज के अंदर ही फर्क पता चल जाएगा। यानी ये टाइम है अंग्रेजी बोलने का, ये टाइम है बयानिया बनाने का, ये टाइम है नैरेटिव। राफेल के साथ क्या हो रहा है, बॉर्डर्स के ऊपर हमारी सर्विलेंस कैसी है, ये सारी चीजें तो हमें, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है ये नजर आ रही है कि जनाब ये बिल्कुल बौखलाए हुए हैं। ये नहीं बौखलाए हुए नहीं है, असल में कैपेसिटी का इशू है, इनकी सलाहियत नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि ये गद्दार हैं या डरते हैं या खौफ में, इनकी सलाहियत ही नहीं है, कैपेसिटी ही नहीं है इतना बड़ा खौफनाक किस्म का क्राइसिस डील करने का, ये इनकी सलाहियत नहीं है। दुनिया इस वक्त हैरान कुन है, हैरानगी है उनको कि हिंदुस्तान जो सेक्युलर बनता था, नेहरू का इंडिया, जो गोरा अंग्रेज था, जो काला अंग्रेज था, सेक्युलरिज्म जो उसने डिफाइन किया था, वही कैसे हो सकता है कि इधर ऐसी बात हो, मगर अब वैसे हो रहा है। तो मैं जाती तौर पर ये समझता हूँ कि कार्रवाई तो जरूर होगी, इस दफे शायद वो ज्यादा प्रिपरेशन के साथ आएंगे। तो और पाकिस्तानी अगर जंग बढ़ जाती है तो बंदूक लेकर बॉर्डर पर जाएंगे? नहीं, अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। कहाँ है? 2 दिन हो गए आसिम मुनीर का कुछ पता नहीं कि वो कहाँ है, ना टीवी पे है, ना प्रेस में है, ना कहीं है, उनका कोई अता पता नहीं है। उन्होंने अपनी फैमिली, अपनी बेटियां और फैमिली की औरतों को मुल्क से बाहर भेज दिया है। आज सुनने में आ रहा है कि बख्तावर भुट्टो और आसमा भुट्टो भी कनाडा जा चुकी हैं। मतलब है लोग तो पाकिस्तान से अपनी फैमिलीज को निकाल रहे हैं, जो बड़े बड़े हैं, उनको मौत नजर आ रही है, उनको शिकस्त नजर आ रही है। आपके ख्याल में कितनी बड़ी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि आप तो वो कह रहे हैं कि जो माजी में जो कुछ किया उससे बड़े की तवक्को की जाए? ये नेवी की तरफ से भी कोई एक्शन हो सकता है, ये भारत की एयरफोर्स की तरफ से भी कोई एक्शन हो सकता है, ये भारत की आर्मी की तरफ से भी कोई एक्शन हो सकता है। ये एक दिन आना था, पटेल का इंडिया, नेहरू का नहीं, पटेल का इंडिया, RSS का इंडिया, जनसंघ का इंडिया, हिंदू महासभा का इंडिया, वो इंडिया अब आ गया है। इसलिए उनका एक आदमी है, उसका नाम है मोदी, जो इस वक्त हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है। एक ही बात मानने की है कि ही इज डिटरमिन्ड। जब वो एक चीज कहते हैं, जैसा कि उन्होंने राम मंदिर का कहा था, बाबरी मस्जिद के ऊपर उन्होंने आर्टिकल 370 का कहा हुआ था, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक्स का कहा हुआ था, हर वो चीज जो कहते हैं फिर वो उसके ऊपर अमल करते हैं, उसमें एक सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन है। तो यहाँ आपको इसको सीरियसली लेना पड़ेगा। जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमने एक्शन करना है तो सीरियसली लेना पड़ेगा कि अगले चंद घंटों के दौरान ये एक्शन लिया जा सकता है। और इसी वजह से अता तारड़ साहब आधी रात को 12 बजे के बाद लाइव टीवी पे आए और उन्होंने ये बताया। इस तरीके से पाकिस्तान ने पहलगाम अटैक करके लग रहा है कि अपना कैरियर का सबसे बड़ा गलती कर लिया है, और ये नेहरू का इंडिया नहीं है, बल्कि ये नरेंद्र मोदी का इंडिया है। और नरेंद्र मोदी पाए पाए का हिसाब किस तरह लिया जाता है वो हर एक तरीके से जानते हैं, और नरेंद्र मोदी ने तो साफ कह दिया है, और इसके साथ साथ अमित शाह ने भी कहा है कि जो पहलगाम अटैक किया है उसको बिल्कुल ही नहीं छोड़ा जाएगा, और उनके आका पाकिस्तान को इस बार तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ा जाएगा। जो पाकिस्तान को विदेश से कर्जा मिलता है उस पर भी भारत रोक लगाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे खड़ा है, और देखकर पाकिस्तानी मीडिया का तो होश उड़ा हुआ है। पाकिस्तानी संसद में ये बात हो रहा है कि हम भारत से युद्ध किए तो भारत के सामने हम एक दिन भी नहीं टिक पाते हैं। इस मामले में इजराइल से धड़ाधड़ भारत असलहे आ रहे हैं।
और अमेरिका भी भारत को खुली छूट दे दिया है कि आप बिल्कुल पहलगाम अटैक का बदला ले, और अफगानिस्तान भी कह दिया है कि जरूरत पड़ेगा तो भारत को हम अपना एयर बेस देंगे, वहां से भी जाकर आप पाकिस्तान पर बिल्कुल अटैक कर सकते हैं। देखकर पाकिस्तानी मीडिया का बिल्कुल होश उड़ा हुआ है कि आखिरकार हम भारत से किस तरीके से बचेंगे। लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी बिल्कुल ही अलग मूड में दिखाई दे रहे हैं। किसी भी मूड में वो पाकिस्तान को छोड़ना नहीं चाहते हैं और पहलगाम अटैक का गुनहगारों को वो सजा देकर ही रहेंगे। ये नरेंद्र मोदी है। तो आपको क्या लगता है, जिस तरीके से पाकिस्तानी संसद ने भी भारत का खौफ नजर आ रहा है साफ कि बिल्कुल नरेंद्र मोदी छोड़ने वाला नहीं है और उनके पास काफी खतरनाक हथियार भी मौजूद है। तो आपको क्या लगता है, इस बार नरेंद्र मोदी पाकिस्तान से पाए का हिसाब ले लेगा? आपका क्या राय है? अपना राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसा ही लेटेस्ट अपडेट के लिए।